मैं रोज़ सुबह उठता था एक थके हुए दिमाग के साथ और एक थके हुए शरीर के साथ। दिमाग में ओवर थिंकिंग चलता था और हाथ से मोबाइल चलता रहता था। जब मैंने तय किया अपने आप को बदलने का, तो मैंने सबसे पहले मॉर्निंग रूटीन बदला, क्योंकि सुबह अच्छी होती है तो पूरा दिन अच्छा होता है, और एक दिन अच्छा होता है तो ज़िंदगी अच्छी हो जाती है। तो सुबह को अच्छा हेल्दी बनाने के लिए मैंने एक मॉर्निंग रूटीन बनाया जिससे मेरा दिन प्रोडक्टिव हो। मेरी सुबह की शुरुआत एक सिंपल चीज़ से होती है। मैं अपनी आँखों को रोशनी देता हूँ और अपनी लंग्स को हवा। कोई फ़ोन नहीं, कोई नॉइज़ नहीं, बस फ्रेश एयर, हल्का सा सनलाइट और एक पल का साइलेंस, एक गहन शांति। उस मोमेंट में मैं अपने थॉट्स को रीसेट करता हूँ। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति मुझे शांति दे रही हो, जीवन दे रही है, नई ऊर्जा से भर रही हो। यही मेरी क्लैरिटी का स्टार्टिंग पॉइंट है, बिकॉज हाउ यू बिगिन डिफाइंस हाउ यू फील द होल डे। इसके बाद मैं अपने कमरे की अच्छे से सफाई करता हूँ। इससे मेरे दिमाग में भी सफाई हो जाती है, दिमाग को भी एक क्लियर पर्पस मिल जाता है, बॉडी की मूवमेंट बढ़ जाती है। और जब रूम साफ होता है ना, तो आपका मन भी बहुत साफ होता है और आप अच्छे से अपना काम कर पाते हो। देयर इज़ नो डिस्टर्बेंस, ऑल इज़ क्लीन। रूम की सफाई करने से बॉडी एक्टिव है। अब टाइम है एक्सरसाइज करने का। रोज़ सुबह मैं वर्कआउट करता हूँ, लेकिन रोज़ सुबह मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है कि आज रहने देते हैं, कल करेंगे। लेकिन 5 मिनट वर्कआउट करने के बाद लगता है कि आई लव माई बॉडी, आई हैव टू डू मोर वर्कआउट। एंड जब पसीने बाहर आते हैं ना भाई, मज़ा आ जाता है, बॉडी में एक एनर्जी फ्लो होने लगती है और मन करता है और करूं। जितना दर्द होता है उतना मज़ा आता है। और ये वर्कआउट में ही हो सकता है कि आप अपनी बॉडी को बोलो यू कैन डू इट। वर्कआउट मेरे लिए सिर्फ फिटनेस नहीं, ये मेरी रेसिस्टेंस से लड़ने की डेली प्रैक्टिस है। जब मैं अपने कंफर्ट जोन को पुश करता हूँ कि मेरा कंफर्ट जोन का लेवल फटे और मैं बाहर आऊँ। कभी कभी होता है ना मन में कि छोड़ दे साला, फिर सोचते हैं कि छोड़ के क्या ही मिल जाएगा, करने से मिलेगा बेटा, करते हैं। तब मैं अपनी वीक वर्जन को पीछे छोड़ता हूँ। सुबह की ठंडी हवा ने मुझे जगाया और वर्कआउट ने मुझे याद दिलाया, डिसिप्लिन बिल्ड्स पीस, स्वेट ब्रिंग्स स्ट्रेंथ। और यही दो चीज़ें मेरी सुबह को पावरफुल बनाती हैं। और फिर मेडिटेशन करता हूँ। मेडिटेशन करने से मुझे मुझ पर और मेरे दिमाग पर कंट्रोल महसूस होता है। दिस इज द बुक आई एम रीडिंग नाउ, वंडरफुल, जस्ट गो एंड रीड। एज ए मैन थिंकेड, अमेजिंग बुक, amazing lines, amazing quotes, amazing everything. The thoughts are very powerful. I am reading this for you. बुक का नाम है इफेक्ट ऑफ थॉट्स ऑन सर्कमस्टेंसेज। विचारों का हमारे सर्कमस्टेंसेज पे क्या फर्क पड़ता है उसके बारे में लिखा है। तो यहाँ पे एक बात लिखी है कि अगर आदमी का दिमाग अगर एक गार्डन है, गार्डन
उसको या तो हम जंगल की तरह बढ़ने दे सकते हैं, और नहीं तो उसको हम सजा कर उसका केयर करके उसको अच्छे से ग्रो कराएं, जिसमें हमारे मनपसंद के फूल हो, हमारे मनपसंद के फल हो। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो अच्छे बीज लगाने होंगे। नीम का बीज लगाकर आप सोचिएगा कि आम का फल दे, तो नहीं देगा। तो इसलिए आपको किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छे लोगों की बातें सुननी चाहिए, ताकि आपके अंदर अच्छे डिजायर्स पैदा हो, अच्छी चीज़ें आप कर सको लाइफ में। तो इस बुक का ये सबसे कमाल थॉट है, क्योंकि जब आपकी ज़िंदगी खराब होती है तो आपके सबसे करीबी कोई अच्छा दोस्त होता है, तो है आपके विचार। अगर मेरे विचार ऐसे अच्छे नहीं हो, हमारे विचार अगर प्रोडक्टिव नहीं हो, तो हम पता नहीं नाश हो जाए हमारा। विचारों से ही नाश होता है, और विचारों से ही भला होता है किसी का। तो आपको अपने दिमाग में क्या डालना है ये तय कीजिए, और उसके बाद कुछ काम कीजिए, क्योंकि यहीं से सब कुछ पनपेगा। यहाँ पे थॉट्स आप जो बोएंगे वही काटेंगे, जो बोइएगा वही काटिएगा। ये रेड टी है, आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। लुक एट दिस। मुझे चाय काफ़ी पसंद है, और मैं चाय कभी नहीं छोड़ सकता हूँ, वेट लॉस करना या कुछ भी हो। लेकिन रेड टी पीने से कम हानि होता है। छोड़ने का रीज़न नहीं है, बचपन से पी रहा हूँ। कभी ट्राई करेंगे छोड़ने का, लेकिन अभी नहीं पी रहे हैं। मैं लिख रहा हूँ उन बातों को जो कभी कह नहीं पाया। हर सुबह कुछ देर के लिए मैं अपने सबसे सच्चे दोस्त से मिलता हूँ, खुद से। क्या सोच रहा हूँ, क्या महसूस कर रहा हूँ, सब लिख देता हूँ। शायद जवाब न मिले तुरंत, पर लिखने से अंदर की आवाज़ सुनाई देने लगती है। ये पेपर मुझे जज नहीं करता, ये पेन मुझे समझाता है। सब कुछ उलझन होता है, जर्नलिंग मुझे सुलझा देती है, जर्नलिंग मुझे सुलझाती है। ये डायरी मेरा सब जानती है, मेरा पास्ट, मेरा फ्यूचर, मेरी फीलिंग्स, और मेरी हार और मेरा जीत, सब। आप लिखो और आप अपने दिमाग को शांत करो, दिमाग में और ज़्यादा क्लैरिटी ले आओ। ओवर थिंकिंग से बचोगे, शार्प माइंड होगा, शांत रहोगे। दिस इज द लास्ट हैबिट ऑफ माई मॉर्निंग। इसके बाद मैं जाऊँगा, नहाऊँगा, खाऊँगा, जो नाश्ता होगा वो करूँगा। आज नाश्ते में हो सकता है कि चीला खाऊँ। चीला अच्छा प्रोटीन सोर्स है। सोयाबीन बहुत अच्छा है, सोयाबीन मैं तकरीबन हफ्ते में 2-3 बार लेता हूँ। चना मूंग है, उसको अंकुरित करके खाना बहुत अच्छा होता है। दैट इज़ वेरी टेस्टफुल। ऑनेस्ट रिएक्शन ये है कि हर दिन मेरा ऐसा नहीं होता है। आज एक दिन था जो मैंने बहुत अच्छे से, और बहुत अच्छी मॉर्निंग रूटीन रही मेरी। मैंने हर वो काम किया जो मुझे करना चाहिए था। लेकिन कभी कभी होता है कि मैं सुबह, कल ही हुआ था कि सुबह उठा और मेरी बॉडी में एनर्जी नहीं था, क्योंकि मैंने परसों जो वर्कआउट किया था थोड़ा हैवी कर दिया। हैवी वर्कआउट कर देने की वजह से मेरी बॉडी में एनर्जी कल लो था, तो मैंने नहीं किया। लेकिन एक्सरसाइज नहीं करने का मतलब है वर्कआउट नहीं किया, इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि मैंने मेडिटेशन नहीं करूँगा, जर्नलिंग नहीं करूँगा, किताब नहीं पढ़ूंगा और अपना काम नहीं करूँगा। क्योंकि मेरे काम में या किसी भी चीज़ में उतनी एनर्जी नहीं लगती जितना कि हम सोचते हैं। एक चीज़ मिस हो जाने की वजह से मैं दिन भर फ्रस्ट्रेटेड रहूँ, ये गलत बात है। एक दिन कोई चीज़ मिस हो जाए, एक दिन पूरा खराब रहा, तबीयत खराब हो गया, सारे रूटीन बेकार हो गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर नेक्स्ट डे आपको करना है। मैं 2 दिन 3 दिन भी डिस्टर्ब हो जाऊँ और नहीं कुछ कर पाऊँ, चौथे दिन मैं फिर आऊँगा। ये होता है असली मतलब कंसिस्टेंट होने का। तो आप कंसिस्टेंट रहिए और आप भी धीरे धीरे डेवलप करेंगे।
आज ये मेरा अराउंड 26वां दिन है अपनी मॉर्निंग रूटीन का, तो इसलिए मुझे हैबिट है कि मैं इतने परफेक्टली कर पा रहा हूँ। आप भी कर पाएंगे, आप बस कंटिन्यू रहिए। कंटिन्यू रहोगे, धीरे धीरे आपका दिमाग मान जाएगा कि करना चाहिए और वो करने